अनम, आप भी एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं, फायर्ड हैं, आपका कोर्ट मार्शल हुआ है। जैस्मीन साहिबा का ये इल्जाम है। साद रफीक जैस्मिन मंजूर को डिवोर्स कर चुके थे जब उन्होंने मुझे प्रपोज किया। इस वक्त साद रफीक किस जुर्म में अंदर है? जुलाई में हमारे ऊपर एक फुल फोर्स के साथ अटैक हो। जो जैस्मीन मंजूर की पराडो है वो साद रफीक ने आपको दी चलाने के लिए, तो आप जैस्मीन की पराडो चलाती रही हैं। जैस्मिन मंजूर से कोई ये सवाल करे कि वो एबटाबाद की गलियों में कैरी डब्बा चलाती फिरती थी। उन्होंने उसकी बड़ी सिफारिश की, उसे नौकरी नहीं मिलती कहीं और वो उनके टुकड़ों पे पलता था, तो फिर ये सारा कुछ झूठ है। वो और भी बहुत झूठ बोल रही है ना। अभी तक उनकी एक भी बात अगर सच्ची हो तो मैं यहाँ फांसी लगने के लिए तैयार हूँ। आप अरेस्ट भी तो हुई ना, अंदर नहीं, वो क्यों, आप क्यों अरेस्ट हुई? मेरे एक्स हस्बैंड को याद आती है कि ओ डिवोर्स नहीं हुई। जैस्मीन ने ये बताया कि साद उनसे बहुत यंगर थे, कोई 21 साल की उम्र का फर्क था उनके और साद के दरमियान। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जब इनकी शादी हुई तो साद वाज 27 इयर्स एंड जैस्मिन वाज अराउंड 48 49। और ऐसे ही है। आपसे भी साद यंगर हैं बहुत। नहीं नहीं, साद और मैं भी यार, मैं साद से एक साल छोटी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुजम्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुजम्मिल सरवरदी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, हमने कल जैस्मीन मंजूर साहिबा का इंटरव्यू किया था। उसमें उन्होंने कुछ बातें हमारे साथ की थी जो अनम हसन के बारे में थी, स्कॉटलैंड लीडर रिटायर्ड अनम हसन के बारे में, जो उनके एक्स हस्बैंड साद रफीक साहब की इस वक्त बेगम है। हमारे चूंकि प्लेटफॉर्म न्यूट्रल है, हम किसी कोई दोनों फ्रीकैन की बात पहुंचाना हमारी प्रोफेशनल जिम्मेदारी है। तो आज अनम हसन हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे ताकि अदर साइड ऑफ द पिक्चर भी हमारे नाजरीन को पता चल सके। और बेहतरीन जज तो लोग खुद हैं, ना हम किसी को जज कर सकते हैं, ना हमारा काम है कोई फैसला करना। अस्सलाम वालेकुम अनम, क्या हाल है आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है। अनम, आप भी एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं, फायर्ड हैं, आपका कोर्ट मार्शल हुआ है, क्या हुआ है? जी भाई, मैं मेडिकल ग्राउंड्स पे एयरफोर्स से इस वक्त एलपीआर पे हूँ, लीव पोस्ट रिटायरमेंट पे। हम्म। तो इंशाल्लाह दिस ईयर अक्टूबर मुझे मेडिकल ग्राउंड्स पे रिटायरमेंट मिलेगी। फिलहाल मैं एलपीआर पे हूँ, सर्विंग हूँ और लीव पोस्ट रिटायरमेंट पे हूँ। अच्छा, अब दो तीन बातें हैं। एक तो आपके एक्स हस्बैंड हैं अदनान शमून, वो जी। भी एयरफोर्स में थे। वो एयरफोर्स में है, स्क्वाड्रन लीडर अदनान शमीम। उनका कोर्ट मार्शल हो गया है। नहीं, उनका कोर्ट मार्शल नहीं हुआ। वो अभी सर्व कर रहे हैं एयरफोर्स में। एयरफोर्स में सर्व कर रहे हैं। अच्छा, अब जैस्मीन साहिबा का ये इल्जाम है कि जब साद रफीक उनके साथ निकाह में थे, उसी दौरान उन्होंने आपके साथ निकाह किया। तो पाकिस्तान का कानून है कि पहली बेगम की इजाजत के बगैर बंदा दूसरी शादी नहीं कर सकता। आप इस ओवरलैप को कैसे जस्टिफाई करती हैं? भाई पहली बात तो ये कि साद रफीक इस वक्त कस्टडी में है, हम्म। जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह। एंड सून ही विल बी आउट एंड ही विल डेफिनेटली गिव हिज साइड ऑफ व्यू। और साद रफीक जैस्मिन मंजूर को डिवोर्स कर चुके थे जब उन्होंने मुझे प्रपोज किया और मेरे पेरेंट्स ने इस रिश्ते के लिए हाँ किया और इस पे हमारा निकाह हुआ। जैस्मिन मंजूर उनकी एक्स वाइफ थी जब उन्होंने मुझे प्रपोज किया एंड दे वर डिवोर्स्ड। आपका निकाह कब हुआ? क्योंकि जैस्मीन कहती हैं कि मैंने जुलाई में उनको खुला लिया है उनसे, तो आपका निकाह कब? जी भाई, मेरा निकाह हुआ मई 2024 में। हम्म। जबकि 23 में साद उनको डिवोर्स कर चुके थे। ये थोड़ा सा मैं इस बात पे हाईलाइट करना चाहूंगी कि जैस्मिन मंजूर वुमेन राइट्स पे बात कर रही हैं। एक जगह वो खुद डिवोर्स दे रही हैं और मर्द की डिवोर्स को एक्सेप्ट नहीं कर रही, और दूसरी तरफ वो मेरे पे कैरेक्टर असैसिनेशन कर रही हैं उसी खुला पे, जो मेरा राइटफुल एक वो है। तो वो एक डायकोटमी है। वो जब साद रफीक बाहर आएंगे, ही इज अ मैन, ही इज एन अडल्ट। उन कोर्ट में वो सारे डॉक्यूमेंट्स जमा हो चुके हैं। ही हैड डिवोर्स्ड जैस्मिन मंजूर इन 2023। एंड यू पीपल मैरिड इन 2024। यस। तो एक साल का गैप है दोनों की शादी में। यस, एक साल का गैप। एक साल का गैप है, तो आप ये कह रही हैं कि ऐसा नहीं है कि साद रफीक की बीवी जैस्मीन मंजूर थी और उस दौरान उन्होंने आपसे शादी कर ली। नहीं नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। दे वर डिवोर्स्ड एंड दे वर हैप्पीली डिवोर्स्ड।
Divorced through court, divorced mutually, divorced, how was the divorce? Legally या verbally क्या थी? दे वर म्यूचुअली डिवोर्स्ड, हम्म। वर्बली पहले वर्बल डिवोर्स हुई थी, और उसके बाद जो एक लीगल पेपर होता है उसके ऊपर सिग्नेचर्स हुए थे एंड थंब इम्प्रेशंस थे। तो ये जो उनकी डाइवोर्स है वो कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव हो सकती है कि वो जी 2023 बिल्कुल में। प्रूव हो सकती है, बिकॉज वो जिसने डिवोर्स दी है वो इंसान जिंदा है। हाँ, लेकिन कोई कानूनी दस्तावेजात भी तो मौजूद होंगे। जी जी, कानूनी दस्तावेजात वो आपने मुंह से निकाह कह रहा है करते हमारा हुए इस्लाम। आपने निकाह करते देखिए मैं हुए आपको ये बता दूं। जी जी। आपने निकाह करते हुए ये सेटिस्फेक्शन ली थी कि डाइवोर्स हो गई हुई है और आप उनके बगैर पहली बेगम की इजाजत की शादी नहीं कर रही? जी मैंने सेटिस्फेक्शन ली थी, मुझे एक लीगल पेपर दिया गया था जो कोर्ट में भी जमा कराया गया है, उस हम्म। पे बकायदा डिवोर्स हुई हुई थी, साइन थे, थंब इम्प्रेशंस थे, जैस्मीन मंजूर के भी और हम्म। साद रफीक के। इस वक्त साद रफीक किस जुर्म में अंदर है? इस वक्त साद रफीक के ऊपर टोटल पूरे पाकिस्तान में 6 FIRs लॉन्च की गई थी। ये टाइम फ्रेम है जब मेरा निकाह हुआ, उससे पहले तक जैस्मिन मंजूर हैड नो इश्यूज विद द डिवोर्स। जैसे ही मई 24 में मेरा निकाह होता है साद रफीक के साथ, उसी के साथ जैस्मिन मंजूर जिस तरह डिफरेंट इंटरव्यूज में खुद भी बता रही हैं कि जुलाई में हमारे ऊपर एक फुल फोर्स के साथ अटैक होता है और हम पे लगातार एक के बाद एक FIR लॉन्च की जाती है। 6 FIR टोटल करती हैं एक ही टाइम फ्रेम में। लेकिन उसमें मैं ये मेंशन कर दूं कि उस टाइम फ्रेम में जुलाई में अगस्त में FIRs कटती हैं, लेकिन उसमें डोमेस्टिक वायलेंस का कोई सबूत नहीं दिया जाता, ना ही कोई FIR में जिक्र किया जाता है और ना ही उस पर FIR कटवाई जाती है। जो FIR कटवाई गई वो फाइनेंशियल नोयत की थी, जिसमें वो जैस्मिन मंजूर क्लेम करती हैं कि उनकी उनसे बिजनेस के लिए पैसे लिए गए। वो हमारे लॉयर्स ने भी बहुत जगह पे क्लियर किया है, एक कॉन्ट्रैक्ट वो पेश करती हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट एक थर्ड पर्सन के साथ है, मतलब उसमें जैस्मिन मंजूर का कोई नाम नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट भी फेक है, जैस्मिन मंजूर का मनगढ़ंत कॉन्ट्रैक्ट है जो कोर्ट ऑफ लॉ में उसका ट्रायल चल रहा है। उसमें वो इम्प्लीकेट करती हैं साद रफीक को और उनके पूरे खानदान को, उनके फादर को, उनके ब्रदर्स को, और जिस बंदे के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट है ही इज नोवेयर, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, यानी कि वो मंजर आम पे नहीं है, वो कोर्ट में नहीं है, वो पुलिस के पास नहीं है, वो बंदा कहीं पे भी नहीं। तो बेसिकली एक ये साजिश, रचाई हुई साजिश के तहत उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट शो करती हैं और उस पर FIR काटती हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट दिखा के साद रफीक ने मुझे जालसाजी से कहा कि ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है मेरा, मैं गाड़ियां इंपोर्ट करूंगा, तो तुम मुझे बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए पैसे दे दो। तो मैंने उसको पैसे दे दिए बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, जो कि एक झूठ था, और बाद में जब डिवोर्स हुई तो मैंने उससे पैसे मांगे तो उसने एक चेक दे दिया और वो चेक बाउंस हो गया और उसके बाद साथ भाग गया। ये FIR की मैंने आपको बताई है नोयत। वो तो ये ये भी कहती FIR हैं से कि बाकी वो ये भी कहती हैं कि साथ उनकी पराडो साद रफीक ने आपको दी हुई थी चलाने के लिए, जो जैस्मीन मंजूर की पराडो है वो साद रफीक ने आपको दी चलाने के लिए, तो आप जैस्मीन की पराडो चलाती रही हैं। वो तो और भी बहुत कुछ कह रही है, लेकिन मेरा इतना ज़र्फ नहीं है, मैं बहुत कुछ कह सकती हूँ। मैं एक मिलिट्री बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखती हूँ और मैं नहीं कहना चाहती लेकिन मैं मजबूर हूँ, मुझे बुरा लग रहा है कि जैस्मिन मंजूर से कोई ये सवाल करे कि वो एबटाबाद की गलियों में कैरी डब्बा चलाती फिरती थी, उसके बाद DHA 6 में घर ले लिया, उसके बाद उन्होंने 24 करोड़ का साद रफीक के पेरेंट्स को भी घर बना के दे दिया, उसके बाद पराठों भी दे दी, उसके बाद अभी वो उन्होंने बिजनेस में भी इन्वेस्ट कर दिया। आप खुद जर्नलिस्ट हैं, समझदार हैं, तो जैस्मिन मंजूर से जरा कोई मनी ट्रेल मांग ले कि वो कहाँ से इतने पैसे लेके आई हैं। और दूसरा यही केस उनका कोर्ट में चल रहा है जिसमें उनको एविडेंस के लिए कॉल किया जा रहा है पिछले 1 महीने से, उसमें वो हाजिर नहीं हो रही, कभी एक बहाना कभी दूसरा बहाना। बैंक स्टेटमेंट्स हमारी अवेलेबल है, वेन एवर यू वांट हम वो आपको खुद भेजेंगे बैंक स्टेटमेंट्स जिसमें साद रफीक और जैस्मिन मंजूर की ट्रांजैक्शंस है। बाकी आप समझदार हैं, आप खुद देख लीजिएगा
कि उन ट्रांजैक्शन से क्या रिफ्लेक्ट होता है और हनी ट्रैप कौन हुआ और कौन नहीं हुआ। नहीं, पर वो कहती हैं रशाद रफीक तो 1 रुपया नहीं कमाता था, कंगाल आदमी ये था। बैंक स्टेटमेंट्स हैं, ये हमने कॉपीज करा के रखी हुई हैं, जिस जर्नलिस्ट को भी चाहिए हो, दिस इज ओपन डॉक्यूमेंट, आप नहीं, ये बैंक स्टेटमेंट्स ले लें। पैसे साद रफीक से जास्मीन को जा रहे हैं, जैस्मीन से साद रफीक को जा रहे हैं। डेफिनेटली साद रफीक से जैस्मिन को जा रहे हैं, वो अपना क्लेम अदालत में प्रूव नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से अब वो ये डोमेस्टिक अब्यूज के बहाने, ये हीले बहाने ये कर रही हैं, क्योंकि साद कोर्ट रफीक का ट्रायल वो तो पे कहती पहुंच। हैं साद रफीक कोई काम ही नहीं करता है, कंगाल है, बेरोजगार है। उन्होंने उसको आईएसआई में भर्ती कराने की कोशिश की, वो टेस्ट में फेल हो गया। उन्होंने उसकी बड़ी सिफारिश की, उसे नौकरी नहीं मिलती कहीं, और वो उनके टुकड़ों पे पलता था। तो फिर ये सारा कुछ झूठ है। और मैं आपको एक और बात भी मजे की बता दूं, एफआईआर भी मैंने आपको भेज दी हैं। एफआईआर में और अपने 161 के बयान में जैस्मिन मंजूर कहती हैं कि साद रफीक एक फ्रॉड जाली आईएसआई का एजेंट था। उसने मुझसे ये कहकर शादी की कि मैं आईएसआई का एजेंट हूं। 4 साल में इस गलत फहमी में रही कि वो आईएसआई का एजेंट था। ये मैं आपको एफआईआर में उन्हीं की वर्डिंग्स नहीं, बता पर रही हूँ, ये आपने आप हमारा इंटरव्यू सुना है उनके साथ? थोड़ा बहुत सुना है। मैं उसमें तो आपके उन्होंने इंटरव्यू कहा में है भी, कि मैंने उन्हें आईएसआई में भर्ती कराने की कोशिश अब की, मैं आपको लेकिन उन्हीं वो के टेस्ट झूठ, में फेल हो गए। वो और भी बहुत झूठ बोल रही है ना। अभी तक उनकी एक भी बात अगर सच्ची हो तो मैं यहाँ फांसी लगने के लिए तैयार हूं। एक भी बात, ये चैलेंज है, एक भी बात में अगर उनकी इतनी सी भी सच्चाई हो तो आई एम रेडी, मैं चैलेंज करती हूँ। आप शऊर रखते हैं, आप समझदार हैं, मैं हर चीज एविडेंस पे बात करूंगी, विदाउट एविडेंस में कोई बात नहीं करूंगी। एफआईआर में जैस्मिन मंजूर की वर्डिंग्स में आपको बता रही हूँ कि साद रफीक एक जाली आईएसआई का एजेंट था। उसने ये कहकर जैस्मिन मंजूर से शादी की थी। 4 साल वो इस गलत फहमी में रही कि साद आईएसआई का एजेंट है। जब डिवोर्स हुई और उन्होंने अपने घर की तलाशियां ली तो पता चला ओहो ये तो जाली एजेंट था। ये एफआईआर है। अब वो कहती हैं कि वो उनको भर्ती कराने की कोशिश करती रही, यानी कि उनको पता था कि वो आईएसआई में नहीं है। अब वो ये कहते हैं, उनका मौकफ ये है। तो अब ये आप लोगों पे सब पे कि वो खुद डिसाइड करें क्या सच है क्या झूठ है, वो क्या कहना चाह रहे पर आप और जैस्मीन रिश्तेदार भी तो हैं। मैं और जैस्मीन ऐसे रिश्तेदार नहीं है, वो हमारी दूर की रिलेटिव है, फैमिली फ्रेंड्स आप कह सकते हैं। मतलब कोई ऐसी रिश्तेदारी नहीं कि मैं कहूँ कि बहुत हम क्लोज थे। मैं हार्डली एक दफा मिली होंगी जैस्मीन से जब मैं 11 साल की थी और उनकी शादी हुई थी। तो मैं कोई इस तरह नहीं कहूंगी कि मैं बहुत कोई रिश्तेदार हूँ। नहीं, पर वो देखे ना, आपके रिश्तेदार का ही खावन था ना जिनसे आपने शादी कर ली। नहीं देखिए, फैमिली फ्रेंड्स थे और फैमिली फ्रेंड्स पूरी, अभी पूरा पाकिस्तान फैमिली फ्रेंड है। तो इसमें क्या रिश्तेदार थी, रिश्तेदार तो नहीं, मैं उसको कहूंगी फैमिली फ्रेंड कह सकती हूँ। रिश्तेदार में वो पठान है, हम पंजाबी हैं, तो एज सच रिश्तेदारी तो मैं नहीं कहूंगी इसको। लेकिन जान पहचान तो थी ना, आपको पता था जी जी, साद जान बिल्कुल। शोएब जैस्मीन का खामंद है? आपको पता था? जी जी जी, बिल्कुल पता था। पता था। तो ये जानते हुए कि वो जैस्मीन का खामंद है, आपने साथ से रिलेशनशिप्स बनाए? रिलेशनशिप्स नहीं बनाई, ये आप एक बहुत बड़ी बात करें। जैस्मीन मंजूर का मौकफ आप कहें कि वो कहती हैं ऐसा, वो कहती हैं। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। साद रफीक हमारे फैमिली फ्रेंड थे। जब वो उनके साथ, उन्होंने, उनकी तलाक हो गई, डिवोर्स हो गई जैस्मिन मंजूर से, तो ही वॉज नो मोर जैस्मिन मंजूर हस्बैंड। जब उन्होंने मुझे प्रपोज किया तो वो जैस्मिन मंजूर को छोड़ चुके थे। उन्होंने मुझे प्रपोज किया, हमने रिश्ता, मेरे पेरेंट्स ने रिश्ता एक्सेप्ट किया और हमारी शादी हुई। अगर इस्लाम कहता है कि भाई आप अपने रिलेटिव की एक्स हस्बैंड से शादी नहीं कर सकते, मैं आपकी मुजरिम। अगर हमारी सोसाइटी ये कहती है कि आप अपने रिश्तेदार के एक्स हस्बैंड से शादी नहीं कर सकते, मैं आपकी मुजरिम। नहीं, पर आपकी डाइवोर्स क्यों हुई? आपकी भी तो पहले मैं शादी हुई हुई थी, और वो भी एयरफोर्स में थे, तो आपकी वो आपकी लव मैरिज थी। जी बिल्कुल भाई, देखिए जैस्मिन मंजूर एक जर्नलिस्ट है और उनको आदत होगी अपनी फैमिली, डोमेस्टिक लाइफ, पर्सनल पिक्चर्स मीडिया पे शेयर करना और मीडिया की अटेंशन ग्रैब करना। मैं एक शरीफ फैमिली से ताल्लुक रखती हूँ। मेरा लिवर ट्रांसप्लांट हुआ। एक बैड और टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहने के बाद मैंने ये डिसाइड किया, बीइंग एन एडल्ट एंड अ गेजेटेड ऑफिसर, आई डिसाइडेड
to leave that person who was toxicating my life, and my life was at risk. तो मैं ये डिसीजन लिया, और उसकी बहुत सारी वजूहात है, जिनमें से वन ऑफ द रीजन वाज माय क्रिटिकल हेल्थ, डिटीरिएटिंग हेल्थ, और मैं इससे ज्यादा मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपनी पर्सनल लाइफ शेयर नहीं करना चाहती. ये इतना ही काफी है कि आई वाज सिक बिकॉज ऑफ दैट नहीं, पर्सन एंड हिज आपने फैमिली. आपने साथ से मिलने के बाद डाइवोर्स ली या साथ से मिलने के से पहले बिल्कुल डाइवोर्स? भी नहीं. मेरी डिवोर्स के मसले पिछले 3-4 साल से चल रहे थे. जो मेरे सीनियर ऑफिसर्स को पता, इट वाज नॉट अ शॉक फॉर एनीवन कि मेरी डिवोर्स हुई. एवरीबडी न्यू कि हमारा रिलेशनशिप नहीं वर्क आउट कर रहा, एंड इट हैड टू एंड. और मेरे ट्रांसप्लांट के बाद इट वाज ऑब्वियस कि ये रिलेशनशिप वर्क नहीं कर सकता, एंड इट वाज नॉट अ शॉक. मेरी डिवोर्स ऑलरेडी इन प्रोसेस थी. आप अरेस्ट भी तो हुई ना, अंदर नहीं, वो क्यों, आप क्यों अरेस्ट हुई? बिल्कुल. मेरे जो एक्स हस्बैंड थे, ही टीम्ड अप विद जैस्मिन मंजूर जुलाई टाइम फ्रेम, जब मेरा निकाह हुआ साद के साथ. अब सितंबर में मैं खुला लेती हूँ. 1 ईयर आफ्टर 1 ईयर मेरे एक्स हस्बैंड को याद आती है कि ओ डिवोर्स नहीं हुई. सो उनको जाग आई आफ्टर मीटिंग टीमिंग अप विद जैस्मिन मंजूर. तो वो मेरे ऊपर मेरे फादर के ऊपर एक झूठा मुकदमा दर्ज करते हैं कि ये खुला जाली है, कि ये खुला जाली है. उस पे मेरे पे एफआईआर कटती है, पुलिस काटती है, जो कि नहीं बनती थी. जैस्मिन मंजूर ने अपने सियासी असर रसूख यूज करके वो एफआईआर काटी, जो कि वो जो अभी विमेन राइट्स पे बात कर रही हैं, उनको कोई हक नहीं पहुंचता कि वो विमेन के ऊपर बात भी करें. फिर शी शुड आपकी बी क्या बैंड. बेल हुई, उसमें क्या हुआ? उसमें पहले पुलिस ने एफआईआर काटी, उस पे हमने बेल्स ली. उसके ऊपर पुलिस ने केस क्लोज किया कि ये हमारा केस नहीं बनता, ये एंटी करप्शन में जाए. एंटी करप्शन वालों ने केस लेने से इनकार किया, केस क्लोज हो गया. हमने बेल्स वापस ले ली. उसके बाद एकदम से साथ की अबडक्शन होती है, और साथ ही एंटी करप्शन वाले आके आउट ऑफ ब्लूज मुझे अरेस्ट कर लेते हैं. Me being under the international law of disabled persons, because I'm an immunocompromised person and a serving officer, एंटी करप्शन वाले मुझे अरेस्ट करते हैं. मैं उनको अपना सर्विस कार्ड दिखाती हूँ, जिस पे वो मेरा सर्विस कार्ड भी मुझसे छीन लेते हैं. एंड दे अरेस्ट मी इन फ्रंट ऑफ माय चिल्ड्रन, जिनको मैं कोर्ट ऑर्डर्स पे उनके फादर से मिलवाने लेके गई हुई थी. ये मेरे साथ एक एपिसोड होता है, बट थैंक्स टू माय ऑर्गेनाइजेशन, देयर एंड देन दे इंटरवीन्ड. वो आए, उन्होंने मुझे वहां से रिट्रीव किया, एंड आई विल थैंक देम. मतलब द एयरफोर्स इंटरवीन? Yes, Air Force intervened and they retrieved me from there. द इंटरवीन. अच्छा, अब एक अजीब सी सिचुएशन है. जैस्मीन के खामन ने आपसे शादी कर ली, आपके एक्स खामन जैस्मीन के साथ टीम अप हो गए. ये तो कोई इंडियन फिल्म ही बन गई. देखिए, मैं यही बात करना चाहती हूँ कि मैं उन मर्दों को मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर एक खातून आपके साथ नहीं रहना चाहती, तो इस तरह के एफआईआर करा के आप उनको ईजा देने के अलावा कुछ हासिल नहीं कर रहे. मतलब ये एफआईआर से उनको क्या मिलेगा? मेरे एक्स हस्बैंड को मतलब ईजा देना चाह रहे थे. शादी, मेरी दूसरा निकाह हो चुका था. ये बहुत गिरी हुई हरकत. और जैस्मिन मंजूर जैसी जर्नलिस्ट जो अभी विमेन राइट्स पे बहुत कुछ करने के लिए सोच रही हैं, उनको ये जेब नहीं देता कि वो मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन करें इस तरह प्लेटफॉर्म पे. मैं एक रिस्पेक्टेबल फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और मैं इस बात पे बहुत डिस्टर्ब्ड हूँ, क्योंकि जैस्मिन मंजूर हैज ऑलवेज बीन वॉइस, बट इस टाइम पे उन्होंने ये एक पर्सनल रिवेंज पे अपना मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करके, अपने असर रसूख यूज करके, जस्ट टू टेक रिवेंज फ्रॉम हर एक्स हस्बैंड मुझे टारगेट किया. जस्ट टू टेक रिवेंज फ्रॉम हर एक्स हस्बैंड, आई वॉज बींग टारगेटेड, and my family was being targeted, my children were being targeted, and it should be condemned. It should be condemned. अच्छा, नाउ अब साद रफीक के कब तक आपको लगता है उनकी बेल होगी, तो आप लोग फिर हंसी खुशी जिंदगी गुजारेंगे, या आपके और साद के दरमियान भी इस सारे एपिसोड में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई? भाई देखिए, 1 साल हो गया ये नेटफ्लिक्स का जो सागा चल रहा है. उन्होंने अपने असर रसूख यूज करके जो झूठी एफआईआर कटवाई थी हमारे ऊपर, 1 by 1 करके किल हो गई. 3 FIRs आर डाउन. एक हाई कोर्ट से कैंसिल हुई है,
एक एफआईआर जो है सी क्लास हुई है, एक एफआईआर जो है उसमें मेरी इक्विटल हुई है, उसमें लैक ऑफ एविडेंस की वजह से मेरे हक में फैसला आया है। और अभी 3 एफआईआर्स रह गई हैं जो 7 के ऊपर हैं यहाँ पे कराची में। और उसके ऊपर जैस्मीन मंजूर ना ट्रायल होने दे रही हैं और ना हाई कोर्ट में बेल होने दे रही है। लास्ट 4 मंथ से हाई कोर्ट में बेल पेंडिंग चल रही है। तो मैं यही सहाफियों से और मीडिया लो से और बाकी इदारों के हेड से, पुलिस से, सबसे ये गुजारिश करूंगी कि प्लीज मैं ये कुरान की आयत भी कोट करना चाहूंगी कि ए ईमान वालो, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास खबर लेके आए तो उसकी तस्दीक कर लेना कि ये ना ला इल्मी में किसी मजलूम के साथ जुल्म हो जाए और फिर तुम पछताते रहो। तो अब काइंडली ये मेरा कहते मौकफ जरूर हैं, सुनो। जैस्मीन ने ये बताया कि साद उनसे बहुत यंगर थे, कोई 21 साल की उम्र का फर्क था उनके और साद के दरमियान। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जब इनकी शादी हुई तो साद वाज 27 years एंड जैस्मीन वाज अराउंड 48-49। और ऐसे ही है। आपसे भी साद यंगर हैं बहुत। नहीं नहीं, साद और मैं भी यार, मैं साद से 1 साल छोटी। अच्छा, आप साद से 1 साल छोटी हैं। जी। तो अब आप अपने बच्चे अपने पास रखेंगी और शमून के बच्चे आप और साद इकट्ठे रहेंगे? भाई इसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरे बच्चे मेरे ट्रांसप्लांट के बाद से मेरे पेरेंट्स ने ही पाले हैं। अदनान शमून ने ना उनकी फाइनेंशियल सपोर्ट की है और ना उनके लिए इमोशनली अवेलेबल रहा है। व्हेन आई वाज ऑन वेंटिलेटर एंड व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू माय मेडिकल प्रोसेस, ही नेवर लुक बैक एट माय किड्स। मेरे बच्चे टोटल मेरी फैमिली ने पाले हैं, एवरीथिंग। एंड ही हैज नेवर टेकन एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज एलिंग वाइफ और हिज किड्स who were again without their mother। मैं वेंटिलेटर पे थी, तो उसका कोई राइट तो बनता नहीं है बच्चों पे। लेकिन लेट्स सी, फैमिली कोर्ट में केस चल रहे हैं एंड आई एम होपफुल कि जजेस को भी नजर आ रहा होगा व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स रॉन्ग, व्हाट इज बेटर फॉर द किड्स। और साद ने पूरे दिल से अपने मेरे बच्चों को एक्सेप्ट किया है और मेरे बच्चों ने भी पूरे दिल से साद को एक्सेप्ट किया है। एंड वी प्लान एंड वी विश कि हम एज अ फैमिली बहुत खुशी खुशी रहें। और मैं साथ ये भी ऐड कर दूं कि जो उनके फादर हैं, मेरे बच्चे इस वक्त फ्रेंच स्कूल में जा रहे हैं एंड जो उनके बायोलॉजिकल फादर हैं उन्होंने कोर्ट में एप्लीकेशन दी है कि फ्रेंच स्कूल में मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, लिहाजा मेरे बच्चों को 4,000 वाले गवर्नमेंट स्कूल में डाला जाए। तो दिस इज द स्टेट। और मेरी बेटी 6 साल की, अभी तक वो स्कूल नहीं जा पाई थी क्योंकि व्हेन मेरा ट्रांसप्लांट हुआ शी वाज 3 years old, तो उसको किसी ने स्कूल नहीं भेजा। तो फाइनली नाउ व्हेन शी इज गोइंग टू स्कूल, हर फादर इज नॉट हैप्पी अबाउट इट कि उनकी बेटी अच्छे स्कूल में क्यों जा रही है। तो दिस इज द डायलेमा। ये हमारी सोसाइटी है कि वो कोर्ट्स पर पे भी साद केसेस का लगा रहे सोर्स हैं, ऑफ इनकम पैसे क्या लगा है? रहे हैं। आपने भी एक्सप्लेन नहीं किया कि अ, साद क्या कमाता है, साद क्या करता है। इस वक्त तो भाई 1 साल से जेल में। नहीं, पहले इस कुछ वक्त तो एक करता ही साल से होगा ना, जेल वो में। तो कहती है कुछ नहीं करता था, उनके टुकड़ों पे पलता था। करता क्या है साद? क्या काम करता है साद? किसी को कोई बताने को तैयार नहीं। भाई वो तो जैस्मिन मंजूर और भी बहुत कुछ कहती हैं। नहीं, आपको साद का आप माशाल्लाह। आपने एक बंदे से शादी की है, आपको उसका सोर्स ऑफ इनकम पता होगा ना, आप जी बताएं जी वो भाई क्या बिल्कुल, उसका वो प्रोफेशन। जी बिजनेस करते हैं। उनकी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है कैटा नेटवर्क्स के नाम से। यू कैन ऑल्सो सर्च इट। और इट वाज गोइंग वेरी वेल अंटिल जैस्मिन मंजूर इंटरवीन्ड और उन्होंने काफी वहां पे भी तबाही फेरी। कोई गाड़ियों का शोरूम वगैरह नहीं था उनका? वो कहती है मुझे तो गाड़ियों का शोरूम का। भाई मेरी नॉलेज में जब मुझे प्रपोज किया गया तो मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया गया। मुझे नहीं पता, जैस्मिन मंजूर को बताया वो नहीं कहती बताया। हैं साद रफीक गुफ्तगू बहुत अच्छी करते हैं, वो गुफ्तगू से ऐसा मशहूर कर देते हैं, शहर में ले आते हैं कि आप भी उनकी गुफ्तगू का शिकार हो गई मुझे लगता है। कहते हैं वो गुफ्तगू से हनी ट्रैप करते हैं, पैसों से नहीं करते। आप भी गुफ्तगू का शिकार तो नहीं हो गई? खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं कहते हैं। भाई मैं तो यही कहूंगी कि नर का बच्चा है जिसने जैस्मिन मंसूर के आगे खड़ा हुआ है। जो जैस्मिन मंसूर के एक्स हस्बैंड्स हैं, आप भी अक्लो शऊर रखते हैं, आपका भी सहाफत में एक्सपीरियंस है, आप भी एक्सप्लोर कर लें कि जो उनके एक्स हस्बैंड्स उनके साथ क्या हुआ और किस तरह हुआ। तो वो आपको भी पता चल जाएगा कि साद रफी क्या है, जो अभी तक खड़ा हुआ है और यार फाइट वैसे कर रहा तब है। तो 27 साल का था, 27 साल का बच्चा तो एक कैरियर उसका शुरू हो रहा होता है, अभी वो कोई भाई वो स्टेबल। मेरे ख्याल से आपके शो में ही बता रही थी ना कि न्यूज़ 1 में वो ऑफिसर्स के साथ आया मेरे ऑफिस। हाँ। तो वो ऑलरेडी ऑफिसर्स के साथ इसके न्यूज़ 1 के ऑफिस में आया और उसके बाद इसी को मिन्नतें कर रहा था कि मुझे आइंस्टाइन में भर्ती करा दो। फिर इनको प्यारा भी बहुत लगा
48 ईयर्स में उनका दिल आ गया, बहुत खूबसूरत था, बहुत अच्छा था। उसके हम्म, बाद अगली स्टोरी उन्होंने सुनाई नहीं, अगली स्टोरी उनके फादर सुनाते हैं जो साथ के हैं, वो क्या कि है? उसके उसके बाद वो उनके घर चली गई, केक लेके फादर हम्म, से मिली और हम्म, ने शादी का इजहार किया कि मैं आपके बेटे से शादी करना चाहती हूँ। जिस पे उनके फादर ने बहुत गुस्से का इजहार किया और उनको काफी बातें सुनने को मिली, तो उन्होंने वहां पे एक तहिया किया कि मैं आपको ये शादी करके दिखाऊंगी, और उन्होंने करके दिखाया। अभी भी इतने तहिए करे, मुझे तो डर लगता है कि पता नहीं अब क्या होगा कि वो जो कुछ बातें कर रही हैं और उनकी बातों में 1% भी सच्चाई हो तो आप मुझे बता। मुझे तो ये नजर आता है कि जैस्मीन साथ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, और शमून जो है वो अनम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। भाई सच तो है, शमून मुझे छोड़ चुका था जब मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था। ही डिजर्टेड मी इन हॉस्पिटल इन द वर्स्ट कंडीशन। आह, लेकिन उसने जब देखा कि एक पावरफुल औरत हाथ पकड़ी है, साथ चलेगी, आह, पुलिस में भी जाऊंगा, बड़ा वो टेका बन गया, फिरौन बन गया हूँ, तो वो हम्म। फिरौन बन गया। बस ये मेंटालिटी है, मैं किसी के ऊपर क्या बात करूं, मुझे जेब नहीं देता। मेरी एक लाइफ गुजरी हुई है, मेरे बच्चों का बायोलॉजिकल फादर है, दुख होता है, लेकिन अल्लाह पे मेरा मामला है, अल्लाह पे मैंने छोड़ा है और अल्लाह इंसाफ देगा। थैंक यू वेरी मच अनम, हमारे साथ बात करने का। थैंक यू सो मच। आई अंडरस्टैंड योर पेन, आप किससे गुजरी हैं, लेकिन हम चाहते थे कि आपका वर्जन भी पहुंच जाए, क्योंकि हमने भाई थोड़ा जैस्मीन। सा मैं इसके अंदर और भी ऐड करना चाहूंगी। जो डोमेस्टिक वायलेंस पे मैंने चैलेंज पहले भी दिया है जैस्मिन मंजूर को कि ये जो डोमेस्टिक वायलेंस की पिक्चर्स लगा रही हैं, काइंडली ये जो आंख वाली पिक्चर है वो जरा पूरी लगा दें, अगर उनकी अपनी है तो। वैसे तो उनकी अपनी नहीं है, वो मैंने आपको सबूत भेज दिए हैं सारे, और वो क्या प्लास्टिक है बता सर्जरी दें, के। वो क्या पिक्चर है? वो तो कहती अच्छा हैं ये खाने काबे में भी साद रफीक ने मारा है उनको। अच्छा वो भी मेरे तो पास, मैं आपको वो पिक्चर भी भेज देती हूँ। डिवोर्स के बाद जैस्मिन ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया हुआ है साथ को, खाना काबा की पिक्चर भेज के, जिसमें बहुत खुश है और मुंह बिल्कुल साफ सुथरा है, कोई डोमेस्टिक वायलेंस के आसार नहीं है। उसमें वो लिखती हैं कि साद तुम खुश रहो, तुम्हारी जिंदगी, तुम अपनी नई जिंदगी गुजारो, मैं बस तुम्हें इसलिए माफ नहीं कर पा रही क्योंकि तुमने मेरी वालदा की खिदमत बहुत की। यानी कि ये उसका जुर्म है कि उसने उसकी वालदा की बहुत खिदमत की। उसके बाद वो ट्विटर पे अपनी और साथ की यूके की पिक्चर लगाती हैं। एक जगह वो कहती हैं कि मेरी वालदा की जब डेथ हुई तो साद ने मुझे मारा, उस टाइम फ्रेम में। और उस टाइम फ्रेम में वो अपना गम गलत करने के लिए यूके चली जाती हैं साथ के साथ, और उसी गम गलत करने करने में वो एलवी स्टोर में भी चली जाती हैं, और उसी गम गलत करने करने में वो करोड़ रुपए के बैग्स भी ले लेती हैं साथ के कार्ड पे। ये सारी बातें विद एविडेंस हैं। यूरोप ट्रिप इस करती साद हैं वो की क्या वालदा की। इनकम है कि साद के पास करोड़ रुपए के बैग देने के पैसे हैं? 30 साल का लड़का है, 30 साल के लड़के ने करोड़ रुपया कैसे कमा लिया? उसका साद का फाइनेंशियल बिजनेस। बैकग्राउंड कोई इतना हेल्दी तो नहीं लग रहा कि वो कोई नहीं नहीं, अरबपति साथ या नहीं, देखिए, मैं करोड़पति का बच्चा तो नहीं है। साथ की डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, एक सॉफ्टवेयर पर हाउस है, उसका वो आप वालिद चेक तो करें। कोई अमीर आदमी नहीं है, मुझे पता है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में आप कितना पैसा है। ये तो आप जैस्मिन मंजूर की बात कर रहे हैं, क्या आपने ग्राउंड चेक किया उनके वालिद का? क्या है उनके ये तो वालिद को? जैस्मिन मंजूर की आप बात करें, हाँ जी, वो तो साद के कहती है वालिद। उनके वालिद के देखिए पास मैं काफी नहीं। आपको साद के वालिद का भी नाम बता देती हूँ, मैं आपको जैस्मीन मंजूर के भी वालिद का नाम बता देती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता था ये बातें करना, लेकिन जैस्मिन मंजूर के वालिद का नाम है मियां मंजूर, और वो 6 साल यूके प्रिजन में रहे। बाकी इन्वेस्टिगेशन आप खुद कर लें कि उनके वालिद क्या थे। वो जो ये बातें कर रही हैं, जिन्होंने 24 करोड़ के घर भी ले दिए हैं और वो एलवी की शॉपिंग्स भी कर रही हैं और वो बिजनेस के लिए भी पैसे दे रही हैं, उनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, उनका मनी ट्रायल क्या है? वो एक कैरी डब्बे में अब्टाबाद में फिरा करती थी, 2000 की बात कर रही हूँ मैं, और एकदम से डीएचए में शिफ्ट हो गई, एकदम से करोड़ों में खेलना शुरू हो गई। तो कोई उनकी भी इनकम का जरिया पूछ ले कि वो कहाँ से ला रही है इतना पैसा। तो बाकी आप सहाफी हैं, आपको ज्यादा चीजें पता होंगी। और साद के वालिद क्या करते हैं? जो साद रफीक के फादर हैं वो एक वेल रिप्यूटेड बिजनेसमैन है। जैस्मीन ने उनको भी ट्विटर पे बहुत बदनाम किया। तनोली एसोसिएट्स को वो कार्ड लगा लगा के कहती हैं फ्रॉडिया बिजनेसमैन। बहुत इज्जतदार, बहुत रिस्पेक्टेबल इंसान है। आप जर्नलिस्ट हैं, आप थोड़ा सा वर्किंग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो कितने रिस्पेक्टेबल, कितने कितने अच्छे इंसान हैं, जिनको इसने उनकी इज्जत तार तार कर दी है। वो आज तक इस ट्रॉमा से साद बाहर के नहीं आ रहे। खानदान ने आपको बतौर बहू तस्लीम कर लिया हुआ है? जी बिल्कुल कर लिया। चलो, ठीक। थैंक यू वेरी मच अनमा मायसमा।
थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।